वल्लज़ीन, और वो लोग जो युतवफ़ौना, फौत किए जाएं या फौत हो जाएं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और छोड़ जाएं, अज़वाजन, बीवियां, यतरब्बसना, वो इंतज़ार में रखें, बिअनफुसिहिन्ना, अपने आप को, अरबाता अशहुरिन व अशरन, अरबा होगा 4, अशहुरिन महीने, व अशरा 10 दिन, 4 महीने और 10 दिन या 10 रातें भी तर्जमा बाज़ किया होता है। फ़ाइज़ा बलागना, फिर जब वो पहुँच जाएं, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैकुम, तुम पर, फीमा, इसमें जो फ़अलना, वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपनी जानों के बारे में, बिलमारूफ, अच्छे तरीके के साथ, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, जो तुम कर रहे हो, खबीर, पूरी तरह खबर रखने वाला है। वला जनाहा, और नहीं गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, इस बात में, और राज तुम को, तुम इशारा करो, और राज तुम लफ्ज़ भी अर्जी से है, अर्ज से, बिही, इसके साथ, मिन खितबतिन निसाई, इन औरतों के पैगाम निकाह का, और अकनन तुम, जा तुम छुपाए रखो, अकनन तुम लफ्ज़ कनाया से, इशारा और किनाया, जे आपने उर्दू ग्रामर में पढ़े होंगे, फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में, अलिम अल्लाहु, अल्लाह ने जान लिया, अन्नकुम, के तुम, सतज़कुरूनहुन्ना, जरूर याद करोगे उनको, वला किल्ला, और लेकिन, ला तुवाइदुहुन्ना, ना आपस में अहद पैमान करो इनसे, ला तुवाइदुना, वादे अहद पैमान करो इनसे, सिर्रन, पशीदा, इल्ला, मगर, अन, ये, तकूलू, तुम बात करो, कौल मारूफा, कोई अच्छी बात, वला ताजिमू, और ना तुम पुख्ता करो, उकदत निकाह, नकाह की गिरा, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगल किताब, पहुँच जाए लिखा हुआ, किताब कहते हैं लिखी चीज़ को, और लिखा हुआ ये है कि वो अपनी इद्दत जो है उसकी वो पूरी हो जाए, अजलाहु, अपनी इद्दत को, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, यालमू, जानता है, माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, अनफुसिकुम, लफ्ज़ की जमा अनफुसी, कुम, जमा के लिए, फहज़रूहु, पस इससे डरो, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, गफूरुन हलीम, बेहद बख्शने वाला है, और बड़ा ही बुर्दबार, हलीम, बुर्दबार, नरमी वाला, हिलम वाला है। अच्छा जी, यहाँ पहले बात है फौत हो जाए जो, अच्छा, जो तुम्हें फौत हो जाएं और वो अपनी बीवियां छोड़ जाएं, उनकी इद्दत कितनी है, 4 महीने और 10 दिन, और जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, मुद्दत को पहुंच जाएं, तो फिर जो भी वो अपने लिए इंतखाब कर लें, यानी और आगे निकाह कर लें, या जो भी अपने लिए वो सोचें, तो कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर, और अल्लाह ताला जो तुम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे सारे, अल्लाह जो है वो तुम्हारे सारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। इस आयत में हुक्म हो रहा है कि औरतें अपने खामद के इंतकाल के बाद 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारें, ख्वाहिश से खलवत हुई हो या ना हुई हो। इस पर इजमा है कि जो मर गया है ना, उसकी इद्दत पूरी करें। जिसने तलाक दे दी है और उसने खलवत नहीं की थी, उसके बारे में पीछे था, और यहाँ इख्तलाफ नहीं है, कहते हैं कि खलवत हुई है या नहीं हुई, इस बात पर इजमा है। दलील इसकी एक तो ये आयत का अमूम है, यानी ये आम हुक्म है सबको कि तुम में से जो भी फौत हो जाए, बीवियां छोड़ जाएं, तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन का इंतज़ार करवाएं। अच्छा, और दूसरी जो है वो हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मऊद से सवाल होता है कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और इससे खलवत नहीं की, फिर ना महर मुकर्रर हुआ था, इसका इंतकाल भी हो गया। फरमाइए इसकी निस्बत क्या फतवा है। जब वो कई मरतबा आए तो आपने फरमाया, मैं अपनी राय से फतवा देता हूँ, अगर ठीक हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से जानो, और अगर खता हो गया तो मेरी और शैतान की तरफ से समझो। अल्लाह और इसका रसूल इससे बरी हैं। मेरा फतवा यह है कि इस औरत को पूरा महर मिलेगा जो इसके ख़ानदान का दस्तूर होगा, इसमें कोई कमी पेशी ना हो, यानी जो उसके ख़ानदान की दूसरी औरतों को होगा उसको भी वही मिलेगा।
اور اس عورت کو پوری عدت گزارنی چاہیے اور اسے ورثہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر حضرت معقل بن یسار اشجعی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ برو بنت واشق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اچھا، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی وفات کے وقت حمل سے ہو، اس کے لیے عدت نہیں ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ گو انتقال کے یعنی ایک ساتھ کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے، تو قرآن میں بھی یہی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ ہاں، ایک اور احتیاطاً حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور 4 مہینے 10 دن جو دیر کی عدت ہو وہ حاملہ کی عدت ہے۔ یہ قول تو بہت اچھا ہے، ویسے یہ دونوں آیتوں میں اسے تطبیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے خلاف بخاری و مسلم کی ایک صاف اور صریح حدیث موجود ہے جس میں ایک حضرت سبیہ اسلمیہ کا خامد سعد بن خولہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت آپ حمل سے تھیں اور چند راتیں ہی گزار پائی تھیں تو بچہ تولد ہوا۔ جب نہا دھو چکی تو لباس وغیرہ اچھا پہن لیا۔ حضرت ابو سنابل نے یہ دیکھ کر فرمایا، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم، جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت یعنی وہ صحابیہ جس ان کر خاموش ہو گئی اور شام کو خدمت نبی میں حاضر ہوئی ہیں۔ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب بچہ ہو گیا اس وقت تم عدت سے نکل گئی، اب تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ یعنی اس کا یہ ہے کہ جس کا حمل واضح ہے وہ تو بات ہوگی واضح۔ اچھا، یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کو اس حدیث کا علم ہوا تو آپ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ اور اس کے ساتھی اور شاگرد بھی اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس طرح لونڈی کی عدت بھی اتنی نہیں، اس کی عدت اس سے آدھی ہے، یعنی 2 مہینے اور 5 راتیں۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جس طرح لونڈی کی حد بے نسبت آزاد عورت کے ہے تو آدھی اس طرح عدت بھی۔ تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لونڈی کی اور آزاد عورت کی عدت میں برابری ہے۔ ان کی دلیل ایک تو یہ اس آیت کا عموم ہے، یعنی سب کو حکم ہے اس کے اندر، دوسرے یہ کہ عدت ایک جلی امر ہے جس میں تمام عورتیں یکساں ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب وغیرہ فرماتے ہیں اس عدت میں حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوگا تو اس مدت میں بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بھی مرفوع حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ حال ہے کہ 40 دن تک تو رحم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون بستہ کی شکل 40 دن تک رہتی ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ 120 دن ہوئے جس کے 4 مہینے ہوئے، 10 دن احتیاطاً اور دیے کیونکہ بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب روح پھونک دی گئی تو اب بچہ کی حرکت محسوس ہونے لگی اور حمل بالکل ظاہر ہو گیا، اس لیے اتنی عدت جو ہے وہ مقرر فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر خود اپنی قیاس رائیاں نہیں لگانی چاہیے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ 10 دن اس لیے ہیں کہ روح انہی دنوں میں پھونکی جاتی ہے۔ تو ربیع بن اسوی یہی فرماتے ہیں، امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے ہم نے کہ کسی کو فتویٰ جب دینا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق ہی دیں۔ لونڈی کی عدت بھی جب اس کا سردار فوت ہو جائے تو وہ بھی 4 مہینہ 10 دن پورے ہی کرے گی۔ لیکن آج کل میرے خیال میں آج کل لونڈیوں کا تو رواج نہیں رہ گیا، اللہ کہ دوبارہ آ جائے کہ مسلمان علاقے فتح کر لیں تو دوبارہ اس طرح کا ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسئلہ جو ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کے اندر وہ قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا ہوتا ہے۔ اچھا، بخاری مسلم حدیث ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگواری کرنا حرام ہے۔ ہاں، خامد پر 4 مہینے 10 دن سوگواری کرے۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کا میاں مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میں اس کو سرما لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 2-3 مرتبہ اس نے اپنے سوال دہرایا، آپ نے یہی جواب دیا اور آخر فرمایا یہ تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے،
जाहलियत में तो तुम 7 साल बाहर बैठी रहा करती थी। हजरत ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा फरमाती हैं कि पहले जब किसी औरत का खावंद मार जाता तो इसे किसी झोंपड़े में डाल देते थे और वो बदतरीन कपड़े पहनती, खुशबू वगैरह से लग रहती, साल भर तक ऐसी ही सड़ी भूसी रहती थी। साल भर के बाद वो निकलती, ऊँटने की मेंगनी लेकर वो फेंकती और पता नहीं कोई जिस्म के साथ भी इस तरह की मेंगनियों को मलती और कोई छोटा जानवर ज़िबा कर लेते, जिस तरह कोई चिड़िया या इस तरह का कोई जानवर ज़िबा करके उसको अपने जिस्म के साथ, परिंदे को जानी ज़िबा करके जिस्म को साथ रगड़ती और फिर या फिर गधे और बकरी के साथ अपने जिस्म को रगड़ती। इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं अहादीस में। तो बस अब तो जो है 4 महीने 10 दिन ज़्यादा नहीं रहे इस्लाम के अंदर। तो आगे एक आयत आएगी सूरत बकरा के अंदर, उसके अंदर है 1 साल तक औरतों को वसीयत कर जाए मरने वाला। तो इंशाल्लाह वो आगे पढ़ेंगे। तो वो देख रहे हैं हम कि उस आयत की भी इसके अंदर नासिख मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला यही फरमाते हैं, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है, तफसील इसकी अनकरीब आएगी इंशाल्लाह। मतलब यह है कि इस ज़माना में बेवा औरत को जीनत और खुशबू और भड़कीले कपड़े और जेवर वगैरह पहनना मना था और ये सोगवारी वाजिब है। हाँ, एक तो ये भी है कि तलाक रुजी की इद्दत में ये वाजिब नहीं, और जब तलाक बाइन हो तो फिर चलो ठीक है, लेकिन बाइन भी जब हो जाए तो फिर उसकी इद्दत उसकी भी है ना। फौशुदा कामदों की जिंदा बीवियों पर तो सब पर ये सोगवारी वाजिब है, ख्वाह वो ना बालगा हों, ख्वाह वो बालगा औरतें हों जो हैज़ वगैरह से उतर चुकी हों, ख्वाह आज़ाद औरतें हों, ख्वाह लोंडियाँ हों, ख्वाह मुसलमान हों औरतें हों, ख्वाह काफिर हों, क्योंकि आयत में हुक्म आम है। लेकिन कुछ इमाम जो है वो काफिर औरत की सोगवारी के कायल नहीं है। अगर किसी ने काफिर औरत की किसी मुसलमान के हक में किसी के पास थी तो वो बेशक ना भी करे, क्योंकि मोमना औरत के ऊपर ये कुरान पाक के अंदर दलील है कि जो हुक्म लगते हैं वो मोमना औरत के ऊपर लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इनकी इद्दत गुजर चुके तो उनकी औलिया पर कोई गुनाह नहीं कि वो औरतें अपना बनाव सिंगार करें या निकाह करें, या सब इनके लिए हलाल, ये सब सारा कुछ इनके लिए हलाल और तैयब है जब उनकी इद्दत गुजर जाए। अच्छा, अब अगली आयत कि कोई गुनाह नहीं तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें इशारतन कहो या कनाया में कहो। इशारा होता है हाथ से इशारा कर देना, आंख से इशारा कर देना, और कनाया होता है लफ्ज़ों में इशारतन बात कर देना। मसलन अगर किसी ने किसी को निकाह का पैगाम भेजना है तो वो ये कह दे कि ये ना कहे कि मैं निकाह का पैगाम भेज रहा हूँ, तो इस तरीके से भी कह सकता है कि मुझे भी ज़रूरत है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर भी बस जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि चलो कोई बेवा औरत भी हो तो मैं चलो कर लूँगा, मेरा घर चले। तो इस तरीके से ना, यानी कनाए में बात कर सकता है वो बंदा, पैगाम दे सकता है लेकिन कनाए में दे सकता है। अच्छा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे पोशीदा वादे नहीं करने, भली तरीके से बात तुम कर लो कि जब इज्जत ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद वो थोड़ी सी इशारे में बात हो, ताकि उनको ये जहन में रखे कि वो भी रिश्ते का तलबगार है। निकाह का पैगाम के देने का तरीका यहाँ बताया गया है। मतलब यह है कि सराहत के बगैर निकाह की चाहत का इजहार किसी अच्छे तरीके पर इद्दत के अंदर करने में गुनाह नहीं। मसलन यूँ कहना कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं ऐसी औरत को पसंद करना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, या इस तरह की औरत को मैं चाहता हूँ कि मेरा भी ये काम हो जाए, मेरा घर चलने लग जाए। इस तरीके से ना, यानी इशारे में बात जो है वो अगर कर ली जाए तो उसके अंदर गुनाह कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन इस तरह की औरत जिसे तलाक बाईं मिल चुकी हो और इद्दत के अंदर ऐसे अल्फाज कहना उसको भी नहीं है। ठीक है, अल्फाज इस तरीके से बंदा कह सकता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला जो है वो निकाह का पैगाम नहीं देना। अच्छा, हज़रत फातिमा बिन कैस से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
जबकि इनके खामद अबू उमर बिन हफ्स ने इन्हें आखिरी तीसरी तलाक दे दी थी कि जब तुम इद्दत ख़त्म करो तो मुझे खबर कर देना। इद्दत का ज़माना हज़रत इब्ने मक्तूम के यहाँ गुजारो। जब हज़रत फ़ातिमा ने इद्दत निकल जाने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से जिनके लिए मांगा था निकाह करा दिया। हाँ, रजई तलाक की इद्दत के ज़माना में वजह जिसके खामद के किसी को भी यह हक़ नहीं है कि वह शरातन या कनाया अपनी रकबत ज़ाहिर करे, क्योंकि अब जो रजू वाली तलाक है यानी पहली या दूसरी, उसके अंदर खामद को वापस लौटाने का हक़ है। और ये फरमान है कि तुम अपने नफ्स में छुपाओ यानी मंगनी की ख्वाहिश। एक जगह इरशाद है कि तेरा रब इनके सीनों में पोशीदा और ज़ाहिर बातों को जानता है। दूसरी जगह है तुम्हारे बातिल और ज़ाहिर का जानने वाला हूँ। बस अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि तुम अपने दिलों में ज़रूर जिक्र करोगे। इस वास्ते अल्लाह ताला ने तंगी हटा दी, लेकिन इन औरतों से पोशीदा वादे ना करो, ना ऐसे यूँ कहो कि मैं तुम पर आशिक हूँ, और ना तुम मेरे से वादा करो कि तुम मेरे साथ किसी से मेरे सिवा किसी से इनकार नहीं करोगे। इस तरह के वादे माहदे नहीं करने। इद्दत में ऐसे अल्फाज का कहना हलाल नहीं है, ना ये जायज़ है। और ये भी जायज़ नहीं कि पोशीदा तौर पर इद्दत में निकाह कर ले और इद्दत गुजर जाने के बाद इस निकाह का इजहार कर दे, ये भी नहीं। बस ये सब अक़वाल इस आयत के अमूम में आ सकते हैं। इसलिए फरमान हुआ कि मगर ये कि तुम इनसे अच्छी बात करो। मसलन वली से कह दिया कि जल्दी ना करना इद्दत गुजर जाने की, मुझे भी खबर करना, जब तक इद्दत ख़त्म ना हो जाए तब तक निकाह नक़द ना किया करो। वली से भी कह दिया जाए तो वो भी तकरीबन अशारे में बात जो हो जाती है वो भी तकरीबन ठीक हो जाती है। तो कुछ लोग आजकल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होशियारियाँ चलाकियाँ दिखाते हैं, और ये मेरे देखने में बात आई और हमारे सामने इस तरह का काम हुआ कि तलाक हो चुकी और अभी कुछ दिन बाकी थे इद्दत के, यानी 3 महीने तलाक के बाद इद्दत के कुछ दिन बाकी थे अभी। अब शादी रख ली उन्होंने, शादी रख ली और उसके ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि निकाह जो है आज कर देते हैं, और ये जितने दिन रहते हैं अभी इद्दत में, यानी 10 दिन अभी रहते हैं तो 10 दिन बाद की डेट डलवा लें। यानी निकाह अगर यकम को हुआ है तो निकाह नामे के ऊपर 10 डेट डाल दी जाए अगले महीने की या इसी महीने की, 10 दिन आगे कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी हो गया काम। तो अस्तगफिरुल्लाह के देखें, हीले बहाने करके गलतियां करने वाले, गुनाह करने वाले लोग, गुनाह के रास्ते उनको मिल जाते हैं। अगर किसी ने गुनाह करना तो उनको रास्ते मिल जाते हैं। उलमा का इजमा है कि इद्दत के अंदर निकाह सही नहीं। अगर किसी ने कर लिया और दुखूल भी हो गया तो भी इसमें जुदाई करा दी जाएगी। अब आया जो औरत इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी तो फिर इद्दत गुजरने के बाद निकाह हो सकता है। इसके अंदर भी उलमा कराम के फिर मुख्तलिफ अक़वाल आ जाते हैं। कोई कहता है कि वो हमेशा के लिए हराम होगी, और कोई कहते हैं कि जिस तरह इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर वो उसकी इद्दत पूरी करेगी, और या फिर पहले की इद्दत जब ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा फिर उसके साथ निकाह दोबारा हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे इस तरह के मसाले किसी को पेश आ जाएं। ये ज़्यादातर जो लोग जाहिल होते हैं ना, जहालत में इस तरह के काम होते हैं, तो उनका इस्लाम के साथ कोई और तल्लुक़ भी नहीं होता। बस यही आपको जिस तरह मैंने पहले बताया है कि पैदा हुआ तो इस्लाम पे, तो मरना है तो इस्लाम के तौर तरीके हमने अदा करने हैं। पैदा हो गए तो इस्लाम की रस्म हमने करनी है अज़ान वाली, और निकाह शादी ब्याह पे बस वो एक करना है, बाकी सारी अपनी मर्जी करनी, पूरी ज़िंदगी अपनी मर्जियों के मुताबिक गुजारनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की पेचीदा बातों को जानता है, इसका लिहाज और खौफ रखो। अपने दिल में औरतों के मतलब फरमाने बारी ताला के खिलाफ ख्याल ना आने दो। हमेशा दिल को साफ रखो, बुरे ख्यालों से पाक रखो। डर खौफ के हुक्म के साथ ही जो है अपनी रहमत की तमा और लालच भी दिलाई। और ये भी फरमाया कि इलाहुल आलमीन खताओं को बख्शने वाला भी है, हिलोमा कर्म वाला भी है। अच्छा, आगे चलते हैं अब। वला जुनाहा, वला जुनाहा ला जुनाहा, ला जुनाहा कोई गुनाह नहीं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर,
इन तलाक तुम निसा, जब तुम तलाक दे दो औरतों को, माँ जब तक के लम तमस्सुहुन्ना, नहीं हाथ लगाया तुमने इनको, और तफरिजू या नहीं मुकर्रर किया तुमने, लहुन्ना इनके लिए फरीज़तन कोई हक महर, व मत्तिउहुन्ना और इन्हें कुछ सामान दे दो, अलल मुसी अपनी वसत पर, कदरुहु इसकी ताकत के मुताबिक, वलल मुक्तिरी और तंग दस्ती वाले पर है, कदरुहु इसकी ताकत के मुताबिक, मतान सामान देना है, बिल मारूफ अच्छे तरीके के साथ, हक्का इस साल में के हक है, अलल मुहसिनीन नेकी करने वालों पर है। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इन्हें कुछ ना कुछ फिर फ़ायदा दे दो। आसानी वाला अपने अंदाजे के मुताबिक करे, तंगी वाला अपनी ताकत के मुताबिक करे, लेकिन अच्छा फ़ायदा देकर भलाई करने जो है वो है आपके ऊपर लाजम। अक़द निकाह के बाद दखूल से पहले भी तलाक देना मुबाह हो रहा है। दखूल से पहले तलाक दे देना, बल्कि महर का भी अभी तकर्रर नहीं हुआ, और तलाक दे देना भी जायज़ है। कोई इसमें औरत की बेहद दिलशिकनी है, इसलिए हुक्म हुआ कि अपने मकदूर भरी सूरत में मर्द को औरत के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसको दे देना चाहिए। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से भी मरवी है इस बारे में, और भी बहुत से अक़वाल हैं कि हर तलाक वाले औरत को कुछ ना कुछ असबाब देना चाहिए, या सिर्फ इसी औरत को जिससे मेल मिलाप ना हुआ हो। बात तो सबके लिए कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम में है वालिलमुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ, बस इस आयत के अमूम में सबके लिए वो साबित करते हैं। इस तरह इनकी दलील ये आयत भी है, फ़तअलैना उम्मतिकुन्ना, यानी ए नबी अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम्हारी चाहत दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत की है तो आओ मैं तुम्हें असबाब भी दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूं। बस ये तमाम अज़वाज मुतहरात वो थी जिनका महर भी मुकर्रर था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी आ चुकी थी। तो ये इस चीज़ का इतलाक जो है ये दोनों के ऊपर हो गए, जिनसे खलवत हुई और जिनसे नहीं हुई, गो महर मुकर्रर हुआ या नहीं हुआ। कुरान पाक में एक और जगह पे भी इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातद्दूनहा फमत्तऊहुन्ना वसर्रहूहुन्ना सराहन जमीला। ऐ ईमान वालो, जब तुम ईमान वाली औरत से निकाह कर लो फिर इन्हें हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो इन पर तुम्हारी तरफ से कोई इद्दत नहीं, और जो इद्दत वो गुजारे तुम इन्हें कुछ माल असबाब दे दो और अच्छे तरीके से उनको छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि गैर खलवतशुदा औरतें, उनके ऊपर कोई तलाक नहीं, उनके ऊपर तलाक जब होगी तो उनके ऊपर कोई इद्दत नहीं गुजारना, और हाँ उनको कुछ ना कुछ देना जो है ये ज़रूरी है। अच्छा, बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमैमता बिन्त शर्जील से निकाह किया। जब रुखसत होकर आई और आपने आगे हाथ बढ़ाया तो गोया इसने बुरा माना, और एक हदीस में है कि उसने ये औज़ बिल्ला भी पढ़ी थी। तो आपने अपने गुलाम से फरमाया, अबू असील से, कि इसे 2 रंगीन कपड़े देकर रुखसत कर दो इसे, और जा फिर अबू सईद इनके पास रहते थे या जो भी था। अच्छा, तीसरा कौल यह है कि सिर्फ इसी सूरत में बतौर फ़ायदा के असबाब मता का देना ज़रूरी है, जबकि औरत की विदा ना हुई हो और हक महर भी मुकर्रर ना हुआ हो, और अगर दखूल किया हो तो फिर तो महर मिस्र यानी ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक देना पड़ेगा। अगर महर मुकर्रर ना हुआ हो और अगर मुकर्रर हो चुका हो तो रुखसत से पहले तलाक दे दे तो आधा महर हक महर देना पड़ेगा, और रुखसती भी हो चुकी है तो फिर पूरा महर देना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ उलमा कराम इसी को मुस्तिब कहते हैं कि हर तलाक वाली औरत को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, इनके सिवा जो महर मुकर्रर किए हुए हैं वो भी दे दो, और ना जो मुकर्रर किए हैं उनमें से कुछ दो। और इसका ज़्यादा जो है ना सूरत अहज़ाब में इसका आएगा। और आजकल हमारे माशरे में क्या होता है, जिसको तलाक दी जाती है उससे हाथों हाथ चीज छीन ली जाती है।
جو को मेके की चीज़ें इसके पास होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि ख़वातीन को मेके वाले जहेज बना के देते हैं, तो वो जो मेके वाली चीज़ें होती हैं वो भी छीन ली जाती हैं हमसे। अपनी तरफ से क्या देना, तो मेहरबानी किसी ने क्या करनी है। अच्छा, आगे चलते हैं। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुम तलाक दो इन्हें, मिन कबलू, इससे पहले, अनतमस्सु होना कि हाथ लगाओ, वक़द फराज तुम, इस साल में कि मुकर्रर कर चुके हो तुम, लाहुन्ना, इनके लिए फरीज़तन कोई महर, फनिसफु तो आधा है, मा फराज तुम, इसका जो तुमने मुकर्रर किया, इल्ला अन यफूना, मगर ये कि वो औरतें माफ़ कर दें, और याफुआ, जा माफ़ कर दे, अल्लाज़ी, वो मर्द बिजादी, जिसके हाथ में उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरह, वह अनतफ, और ये कि तुम माफ़ करो, अकरबू, ज़्यादा करीब है, ली तकवा, तकवा के, वला तनसबुल फजला, और मत भूलो एहसान करना, बैनकुम, आपस में, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, इसको, तामलूना, जो तुम कर रहे हो, बसीर, खूब देखने वाला है। अच्छा, इसका जिक्र पहली आयत में हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा है इस चीज़ का कि अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो, तुमने इन्हें हाथ नहीं लगाया हो और तुमने इनका महर भी मुकर्रर, हाथ लगाया भी हो और महर भी मुकर्रर कर दिया हो, तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। और ये और बात है कि खुद माफ़ कर दें, या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा, जब वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से बहुत नज़दीक है। आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर देने की रुख्सत औरत को दी है। अगर वो बखीली और तांग दिली करे तो इसका वली भी माफ़ कर सकता है, वो औरत समझदार हो। हज़रत शरी भी यही फरमाते हैं, लेकिन कुछ ने इस बात का इनकार किया है। और मकसद क्या है, एक और हदीस देखते हैं। इब्न मर्दिया के एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक काट खाने वाला ज़माना आएगा, मोमिन भी अपने हाथों की चीज़ को दांतों से पकड़ लेगा और फजीलत और बुजुर्गी को भूल जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने आपस के फजल को ना भूलो। बुरे हैं वो लोग जो एक मुसलमान की बेकसी और तंग दस्ती के वक्त इससे सस्ते दामों इसकी चीज़ खरीदते हैं। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैत से मना फरमाया है। और फरमाया कि अगर तेरे पास भलाई हो तो अपने भाई को भी वो भलाई पहुँचाओ, इसकी हलाकत में हिस्सा ना ले। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना इसे रंजोगाम पहुँचाए, ना इसे भलाइयों से महरूम रखे। मसलन कि औरत के हाथ में एक बात आ गई है कि इसने मुझे तलाक दी है और अब मैं पूरा ही लूँगी, और वो आपस की भलाई को भूल गए। और या फिर मर्द जो है तो वो कहे कि आधा मेरे ऊपर फ़र्ज है, जब तक खौल नहीं हुआ तो मैं आधा ही दूंगा, वो भी भलाई को भूल गया। तो अब औरत अगर मेहरबानी करे तो सारा छोड़ भी दे तो भी भलाई है और ठीक है, और अगर मर्द मेहरबानी करे तो सारा ही दे दे हक महर है, तो वो भी भलाई और वो भी ठीक है। और इस हदीस की रूह से बात समझाई जा रही है कि एक दूसरे की तंगी से फ़ायदा नहीं उठाना कि अब इसने तो चीज़ देनी ही देनी है और मैं इतने में ही ले लूँ। हज़रत औन बिन अब्दुल्ला हदीस से बयान करते जाते और रोते जाते, जहाँ तक कि आंसू दाढ़ी से टपकने लगते। फरमाते, मैं मालदारों की सोबत में बैठा और देखा हर वक्त दिल जो है गमगीन ही रहता है।
کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہر ایک کو اپنے سچے کپڑوں میں، اچھی خوشبوؤں میں، اچھی سواریوں میں دیکھتا، اور جب میں غریبوں کی محفل میں چلا گیا تو میں نے بڑی راحت پائی۔ رب العالمین بھی یہی فرماتا ہے، ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو، کسی کے پاس جب کبھی کوئی سائل آئے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، اس پر تمہارے کام اور تمہارا حال بالکل روشن ہے، اور ان قریب وہ ہر ایک عمل کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور دے گا۔ اچھا، اگلی آیت ہے حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور یہ صلاۃ الوسطی کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ جی اگلے سبق میں پھر کریں گے، کیونکہ اس کی ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے جی، عصر کی نماز کے بارے میں اس کی ایکسپیرینس زیادہ آتی ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہو جائے گی۔ اور ہم جتنا سبق روز کا کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ اسے خشوع و خضوع کے ساتھ سن بھی رہی ہوں گی اور سمجھ بھی رہی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری دلچسپیوں کو بحال رکھے اور اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں لکھ لے۔ السلام علیکم۔